हेलो सीएस स्कॉलर्स। हमने पिछली बार तीन गुड़िया की कहानी पढ़ी थी। मैं आशा करती हूँ आपको कहानी में बहुत मज़ा आया होगा और आपने उस कहानी को अच्छे से देखा और ध्यान से सुना होगा। आज हम इसी तीन गुड़िया के चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर जो हमारे पाठ में दिए हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं शब्द अर्थ। पहला है कलाकार। कलाकार का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। कलाकार वो क्या होता है जो किसी कला को जानता है। मतलब जैसे कि अगर कोई मूर्ति बनाता है तो वो मूर्तिकार कहलाता है, कोई चित्र बनाता है तो वो चित्रकार कहलाता है। ऐसे ही कलाकार किसी कला को जानने वाला। दाम, कीमत, किसी भी चीज को खरीदने के जो हम पैसे देते हैं वो उसकी कीमत होती है। तो कीमत, किसी चीज को खरीदना, उसका दाम। उसके बाद है प्रयास, मतलब कोशिश। कहते हैं ना, प्रयास करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो। फिर है विश्वसनीय। विश्वसनीय होता है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिससे आपको लगता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, तो हम बोलते हैं कि वो विश्वसनीय नहीं है। जैसे कि पहली और दूसरी गुड़िया विश्वसनीय नहीं थी, मतलब उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। और फिर है तोहफे, मतलब उपहार, गिफ्ट। अब है सही उत्तर चुनकर राइट का निशान, सही का निशान लगाओ। पहला, कलाकार किसके दरबार में आया? तो उसका सही उत्तर है अकबर के। ख, कलाकार के पास कितनी गुड़ियां थी? 3 गुड़ियां। इस पाठ के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है उनमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब होता है एक अकेला अक्षर, जैसे कि क, ख, तो हम उसे वर्ण बोलेंगे। और वर्ण विच्छेद का मतलब होता है उसे तोड़ना। आपको ये पता है कि हर व्यंजन में अ जुड़ा होता है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें एक आवाज निकलती है अ की। तो कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं है अगर उसमें अ नहीं हमने जोड़ा है। तो अगर हम सिंगल क को अगर तोड़ेंगे तो उससे हम अ को निकालेंगे। और जब हम उस अ को निकाल देंगे तो उसमें जो ये निशान मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हलंत का निशान। ये क्या है? आधा क। हम ये निशान जिस भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यंजन आधा है। तो यदि क पूरा हमें बनाना है तो हमें उसके साथ अ को जोड़ना पड़ता है। तो ये है क का वर्ण विच्छेद। मतलब हमने एक एक वर्ण का विच्छेद किया, उसे तोड़ दिया। अगर इसके साथ कोई मात्रा है, जैसे कि क के साथ आ की मात्रा है तो हम आ जोड़ते हैं। अगर ई की मात्रा है तो हम ई जोड़ते हैं। तो वर्णों को तोड़ना होता है वर्ण विच्छेद। बड़ी ई की मात्रा है तो हम बड़ी ई। तो इसको तोड़ते समय हम क्या करेंगे कि हम उस अक्षर को, उस वर्ण को आधा करेंगे और उसके साथ उस मात्रा के स्वर को लगाएंगे जो मात्रा है। जैसे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का स्वर लिखेंगे। ई की मात्रा है तो ई की मात्रा का स्वर लिखेंगे। ई की मात्रा है तो ई की मात्रा का स्वर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ण विच्छेद होंगे, वर्णों को हम तोड़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। जैसे कि ग है, अब ग के साथ ऊ की मात्रा है तो हमने ऊ लगाया। ड के साथ छोटी ई की मात्रा है, ई लगाई। और य के साथ आ की मात्रा है तो हमने आ लगाया। अब दूसरा है कलाकार। अब इसमें देखिए क के साथ कोई मात्रा नहीं है तो हम क के साथ क्या जोड़ेंगे? अ। उसके बाद ला, ल के साथ आ, का, क के साथ आ, फिर र, र के साथ अ, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। इस अक्षर में अकबर, इस शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है। तो अ के साथ हम कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अ अपने आप में पूरा होता है, वो अधूरा नहीं है। स्वर को हम नहीं तोड़ते, हम सब व्यंजन होते हैं उनको तोड़ते हैं। सिर्फ हम व्यंजनों को ही तोड़ते हैं, स्वरों को हम नहीं तोड़ते हैं। वो अपने आप में पूरा साउंड है, पूरी आवाज है। तो अ को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? क के साथ अ जोड़ेंगे,
ब के साथ अ जोड़ेंगे और र के साथ भी अ जोड़ेंगे और नीचे ये हलंत ज़रूर लगाएंगे जब हम ये तोड़ेंगे, क्योंकि ये हलंत कहता है कि ये व्यंजन आधा है। तीसरी, त के साथ बड़ी की मात्रा है, स के साथ अ और र के साथ फिर बड़ी ई। और बीरबल, ब के साथ बड़ी की मात्रा है, र के साथ अ क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, ब के साथ फिर अ कोई मात्रा नहीं है और ल के साथ फिर से अ। तो आप इस वर्ण विच्छेद को ध्यान से समझ के ध्यान से करिएगा। हम फिर से नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक थैंक यू।